पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ा। एटीएम के बाहर लोगों का लगा जमावड़ा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से हुआ फरार। शराब की बिक्री होने पर महिलाएं दिल्ली सरकार से नाराज। शराब की वजह से घर में होता है झगड़ा। महिलाओं का कहना, सरकार शराब की जगह विकास के काम पर दे जोर। लोगों में कोरोना का नहीं दिख रहा है डर। बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं शादरा के बाजारों में। लोगों का कहना, सरकार की तरफ से मास्क लगाने का नहीं है आदेश। पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेताओं का कहना, निगम में स्थायी समिति न बनने से लोगों को हो रही हैं परेशानियां। आप जानबूझकर नहीं बनाना चाहती है स्थायी समिति। और शादरा साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का केस किया दर्ज। ऑनलाइन खरीदी थी कुर्ती, वाउचर के नाम पर ठग लिए 1 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की खबर ने इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। देखते ही देखते एटीएम के बाहर लोगों का जमावड़ा उमड़ गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक वक्त 2 लड़कियों के साथ एटीएम से पैसे निकालने आया था। किसी कारण से जब एटीएम से पैसे नहीं निकल पाए तो उसने गुस्से में वहां लगे सामान से एटीएम के गेट का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद आसपास के लोगों ने एटीएम के अंदर सामान टूटने की आवाज आई तो तुरंत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक आरोपी युवक लोगों की भीड़ से फरार हो गया। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर युवक की पहचान की जा रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 9 बाजारों ने खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है। सीसीएन के रिपोर्टर ने जाकर बाजारों में देखा कि धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही है। लोगों का कहना है कि पॉलीथीन का यूज नहीं होता है। पहले तो आप ये बात बता दीजिए, दूध में, चिप्स में, हर चीज में पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक ने तो ये कह दिया कि पॉल्यूशन की असली वजह पॉलीथीन ही है। सरकार इस पर सख्ती से ध्यान दे। चालान भी काटती है सरकार, लेकिन उसके बावजूद ये मुहिम सिर्फ कुछ दिन तक ही रहती है। उसके बावजूद मार्केट में धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही हैं। 75% पन्नियाँ मार्केट में बिकी रही है। कपड़े हमारे पन्नी में आते, सारे खाने के सामान पन्नी में आ रहे, चिप्स के पैकेट पन्नी में आते, सब कुछ पन्नी में ही आ रहा है आज के टाइम में। कुछ मार्केट कुछ भी हो जाए लोग पन्नी में ही देते हैं। पॉलीथीन ही चली रही है इस समय। कोई बैड नहीं हुई है, सब लोग बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे खुलेआम मार्केट में पन्नी बिकी रही है और पन्नी देने वाला दुकान पे खुद आता है पॉलीथीन देने, बेचने के लिए। हमारी मजबूरी जो है, बड़ी पॉलीथीन आज वो महंगी आ रही है, ये सस्ती पड़ रही है हमें। इस वजह से हम जुबानी पॉलीथीन लगाते हैं। ये तो कंपनी की तरफ से बैन करनी चाहिए ना। फिर ये कंपनी से आ रही है तो हम कैसे बंद कर देंगे? ये कंपनी की तरफ से रोकना चाहिए ना। तो कस्टमर अपना बैग लेके आते हैं या वो बिना बैग के आते हैं? बिना बैग के आते हैं। आधे से ज़्यादा माल तो पॉलीथीनों में ही आता है। दूध वगैरह आता है, बहुत सारी सौदा आती हैं पॉलीथीन के अंदर आती है। वो कैसे बैन की होती? दिल्ली में शराब के रोज 17 लाख से ज्यादा की खरीदारी हो रही है। शराब दिल्ली के लोगों को काफी बीमार कर रही है और काफी लोग खरीद भी रहे हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने इस विषय पर पूर्व दिल्ली की महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने शराब की बिक्री होने पर नाराजगी जताई है। इस पर महिलाओं का कहना है कि लोगों को दिल्ली सरकार केवल शराब ही परोस रही है, बजाय किसी विकास कार्य के। शराब पर इतना जोर दिया जा रहा है कि शराब की वजह से कई घर खराब हो चुके हैं। महिलाओं ने शराब को लेकर नाराजगी जताई है और इनकी बड़ी मात्रा में शराब की बोतल का बिकना भी बेहद चिंताजनक बताया है। 17 लाख डेली शराबें बिक रही हैं, उसका क्या बेनिफिट है? जो केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री कर दी है, उसके लिए हम सबको नुकसान ही है। आजकल कमाई तो वैसे है नहीं और बंदा शराब पीकर जो घर में आ रहा है उसके लिए, महिला के लिए, सभी के लिए कितना प्रॉब्लम है। अब बताओ उसका क्या सोल्यूशन है? ये शराब जब से चली है, बच्चे युवा खराब हो रहे हैं। घर घर में शराब जब से पास आई है तो दूर हुई है, मतलब बहुत ख़राब है। नई युवा ना पढ़ती है ना लिखती है, घर में लड़ाई झगड़े सब करते हैं। ये पढ़ाई नौकरी नहीं करते, घर में जो पैसा आता है वो भी शराब में चला जाता है। ये जब से नहीं आए हैं ये काम खराब करते जा रहे हैं।
केजरीवाल जी ने जो शराब की नीति बनाई थी उसका असर हमें आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली के अंदर 17 लाख की शराब डेली बिक रही है। इसका मतलब समझ में ये आता है कि एक के साथ जो एक फ्री थी उससे हमारी शराबियों की तादाद तो बढ़ गई, वो फ्री तो बंद हो गई, मगर इसकी शराब जो आदत पड़ेगी नशे की वो तो नहीं छूट सकती ना। अब उससे क्या हो गया कि अब लोगों को खरीदना लाजमी हो गया कि जो नशे के आदी हो गए। अब इस शराब की बिक्री ने इतना ज़्यादा नुकसान दे रखा है कि चाहे कमाई हो या ना हो, मगर शराब पीने के पैसे चाहिए ही चाहिए। इससे जो गृहिणियाँ हैं, जो हम जैसी स्त्री जो महिलाएं हैं, वो कितना सर्वाइव और कितना उनको इफेक्ट उनके जीवन में पड़ रहा है कि खाने को हो ना हो और शराब के पैसे तो उनको चाहिए ही चाहिए। आजकल जगह जगह इतनी शराब बिक रही है, जहाँ जाओ शराब, चलना निकलना इतना मुश्किल हो रहा है। घरों में अब तो बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। बच्चों को मना करो बेटा काम पे चला जा, नहीं अभी जा रहा हूँ, अभी एक पैक लगा लेता हूँ, अभी जा रहा हूँ मम्मी, अभी जा रहा हूँ। घर में पैसा हो ना हो उन्हें तो शराब पीनी है। देश इतना बर्बाद हो गया है शराब के चक्कर में कि हमारा निकलना बड़ा दुश्वार हो गया है। स्कूल के पास बच्चों को भेज दो तो वहाँ पे शराब का ठेका, जगह जगह शराब का ठेका। बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा जीना हराम हो रहा है। कोई और काम हो या ना हो, बस शराब का काम धड़े से चला जा रहा है। दिल्ली में रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली के शादरा बाजारों का जायजा लिया तो देखा कि बहुत ही कम लोग मास्क बाजारों में लगा रहे हैं। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से मास्क लगाने को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर बढ़ रहे हैं तो जरूर लगाना चाहिए मास्क। तो कौन सी मार्केट है ये छोटा बाजार शादरा। छोटा बाजार मतलब कोई भी मास्क लगा के नहीं आ रहा? मेरी नॉलेज में तो तुन्ना एक दो लगा के देखा है मैंने, अभी तक तो व्यापारी को भी किसी को नहीं देखा लगा के बैठे हुए। मार्केट नॉर्मल तरीके से चल रही है, अभी कोई मास्क लगा के आ नहीं रहे। 1-2% ही लोग मास्क लगाते हैं अभी। नहीं, अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। आगे अगर केस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केटों में स्टिक हो जाएगी। मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा। और यहाँ जो है ना पब्लिक सख्ती के अख्तियार करती है। अपना आप से अवेयरनेस पब्लिक में कम है कि भाई जैसे मास्क लगाना ज़रूरी है, या जैसे बीच में गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी उस छुट्टी को लेकर चले आ रहे हैं। जबकि जो है ना इस वक्त कोरोना के दिल्ली में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। तो वैसे हम तो यही कहेंगे कि मास्क लगाना ज़रूरी चाहिए और इसमें दुकानदारों को भी सहयोग करना चाहिए, सैनिटाइज भी करना चाहिए हाथों को। वैसे ज़्यादातर जब से ये जो आपने डोज लगी है, ये बूस्टर डोज भी लगी है लोगों को और वैसे भी डोज लग चुकी है वैक्सीन की, तो उससे फ़र्क काफ़ी पड़ा है। यही है कि पब्लिक जो है थोड़ा सा मतलब संभल कर है, और हमें भी मतलब जो है थोड़ा सा खुद को भी संभल कर रहना पड़ेगा और कस्टमर को भी जो है मतलब गाइड करना पड़ेगा कि भाई जो सीनियर सिटीजन को उनको जरा ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। निगम में स्थायी समिति न बनना संविधान के खिलाफ है। बीजेपी बार बार एमसीडी में स्थायी समिति बनाने के लिए आप पर दबाव डालती है, उसके बाद भी आज तक निगम में स्थायी समिति का गठन नहीं हो पाया है, जिससे बहुत से काम रुके पड़े हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेताओं से इस विषय पर बात की तो बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा, लगातार आम आदमी पार्टी स्थायी समिति को बनने से रोक रही है क्योंकि उसे पता है कि स्थायी समिति में बीजेपी ही चुनकर आएगी। इसकी वजह से आप इसे टाल मटोल कर रही है। लगातार इस वजह से जनता का ही नुकसान हो रहा है। वहीं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि स्थायी समिति न बनने से निगम के सभी काम रुके पड़े हैं क्योंकि स्थायी समिति की अहम भूमिका होती है और आम आदमी पार्टी जानबूझकर इससे रोक रही है क्योंकि इस पर बीजेपी ही चुनी जाएगी। दिल्ली नगर निगम में जो सबसे बड़ी समिति है वो है स्थायी समिति, जो फाइनेंशियली सभी निर्णय लेती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आम आदमी पार्टी जो नियमों के तहत चलना नहीं चाहती, नियमों से काम नहीं करना चाहती। अभी पिछले दिनों जब स्थायी समिति का चुनाव हुआ, उसके सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उन्होंने जानबूझकर रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, जिसके अंदर 3 भाजपा के पार्षद सदस्य बने थे, 3 आम आदमी पार्टी के बने थे। लेकिन वो बेईमानी करके अपने 4 लोगों को जिताना चाहते थे। मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी निगम चल रही है जिसके अंदर बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, फाइनेंशियली फैसले लेने होते हैं। स्थायी समिति के बिना कोई भी फाइनेंशियली फैसला नहीं लिया सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी नियम के मुताबिक नहीं चलना चाहती। वो नहीं चाहते दिल्ली का विकास हो, दिल्ली के लोगों का काम हो, इसलिए अब तक कोई उन्होंने फैसला नहीं लिया कि उन्हें पता है कि जितने भी जोन हैं
उन सभी जोनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और 3 स्थायी समिति चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हो जाएगा। स्थायी समिति का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। जबकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का प्राप्त बन चुकी है। वो चाहते हैं भ्रष्टाचार कैसे हो, वो नहीं चाहती स्थायी समिति बने, लेकिन स्थायी समिति उनको बनानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी इतनी सत्ता लोलुप हो गई है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एमसीडी में वो महज इसलिए नहीं होने दे रही कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जबकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, आर्थिक शक्तियां एमसीडी की बहाल नहीं होंगी। आर्थिक शक्ति न होने से कोई बड़े विकास कार्य नहीं होंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकेगा, नए कर्मचारी रखे नहीं जा सकेंगे। इस तरह से पूरी दिल्ली का काम बाधित रहेगा। केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी को भी जनादेश मिला है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी मेजोरिटी बन रही है तो भी विनम्रता से उसका चुनाव हो जाने दीजिए। 4 महीने का वक्त आप पहले जाया कर चुके हो। दिल्ली की जनता की पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। एक महिला ने अपने लिए ऑनलाइन कुर्ती का ऑर्डर किया। इसके डिलीवर होने के आधे घंटे बाद कॉल आती है। कॉलर कहता है कि कंपनी के सर्वे में आपका इनाम निकला है। 5,000 रुपए की खरीदारी पर 20% की छूट देने का दावा किया। इसके बाद जीएसटी पेमेंट के नाम पैसा मांगा गया, जिसे रिफंड करने का दावा किया। इसी रिफंड करने के नाम पर उनके खाते से 98,310 रुपए निकल गए। शादरा साइबर थाना पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेणु महाजन परिवार के साथ नवीन शादरा इलाके में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वेबसाइट से कुर्ती का ऑर्डर किया था। उसकी डिलीवरी उनके घर पर बीते 3 मार्च को शाम को ही। कुर्ती की जांच परख उसे चेक करने के बाद वो अभी सुकून से बैठी थी कि आधे घंटे बाद कॉल आ गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज के फेस्ट में कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसको लेकर सीसीएन की संवाददाता ने कॉलेज की लड़कियों से बात की। कॉलेज की लड़कियों ने कहा कि उन्हें कॉलेज के अंदर सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि यहाँ एंट्री केवल आई कार्ड को देखकर होती है। कोई भी अनजान लड़का या लड़की कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकता है, जिससे वो खुद को यहाँ पर सेफ फील करती हैं। नहीं, बॉयज़ की एंट्री इजीली नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये विमेन कॉलेज है। तो यहाँ बेसिकली हमारी आईडी कार्ड से एंट्री होती है। जब तक हम आईडी कार्ड फिजिकली नहीं दिखा देते हैं तब तक एंट्री नहीं होती। मोबाइल एक्चुअली वो उसके ऊपर है कि सर के ऊपर है कि वो एंट्री देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ ये इसी कॉलेज की है, वो देखते रहते हैं कि हाँ ये आती हैं, तब तो हो जाती है, वरना फिजिकली ही दिखाना पड़ता है। बिल्कुल सेफ फील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अंदर आ जाता है। बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ अंदर आते हैं। कभी कभी होता है कि हम खुद आईडी कार्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो उसमें जो फ़ोन वगैरह होते हैं उनमें से चेकिंग होती है, बट वो हमें मतलब सिर्फ एक टाइम की वार्निंग के साथ ही अंदर आने देते हैं कि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू कम विद द आईडी कार्ड। एंड उसमें जो भी हमारी पेमेंट स्लिप होती है उसमें हमारा फ़ोटो लगा होना चाहिए और हमारी सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होनी चाहिए। डर तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मेरे बहुत सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं यहाँ पे और मेरी गेट ड्यूटी खुद भी रही है। तो मैंने देखा है बच्चों को आते हुए, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को, स्पोर्ट्स के बच्चों को। अभी भी हमारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के बच्चे आते हैं खेलने के लिए। दे टू रिस्पेक्टफुल, मतलब अपना काम करते हैं। एक गेज़ भी होती है, रिस्पेक्टफुल गेज़ के साथ देखते हैं, एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। सो इट्स ऑल फ्रेंडली एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक कि बॉयज़ आ रहे हैं, उनका कोई गलत इंटेंट है या फिर कुछ ऐसा। फेस्ट में भी लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं, फिर हम चले जाते हैं। इट्स नॉर्मल। हाँ, सिक्योरिटी मैटर करती है, बट सिक्योरिटी पे हम फुल ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि इवेंट्स वगैरह में तो उनको बॉयज़ को अलाउ करना ही पड़ेगा। उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही। नॉर्मल वैसे कैजुअल क्लासेस के लिए वो लोग बॉयज़ को बोल सकते हैं कि नहीं यू आर नॉट अलाउड, बट इवेंट्स और फेस्ट में तो उनको अलाउ करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसमें खुद को ही आपको अवेयर होना पड़ेगा। हाँ, खुद को ही अवेयर होना पड़ेगा और खुद को ही स्टेप लेने पड़ेंगे कि अगर हम लोग अनसेफ फील करते हैं तो हम किसी को बताएं या खुद उन्हें टिट फॉर टैट वाला आंसर दें। पूर्व दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट का मेन गेट पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था, क्योंकि इसकी हालत बेहद खराब थी। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए भी इसमें कई नई चीजों को जोड़ना था, जिसके कारण से इसे नया रूप दिया गया। यहाँ आने वाले वकीलों ने बताया अब ये एंट्री गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है। इसलिए इस गेट की हाई कोर्ट के फैसले के बाद जल्दी पब्लिक और एडवोकेट के लिए खोला जाएगा। साथ ही इस नए गेट से कोर्ट का लुक भी बदलेगा और सुरक्षा भी मजबूत होगी। गेट बंद होने से सबसे पहले तो एडवोकेट को दूसरे गेट से जाना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें कई बार टाइम भी कोर्ट में जाने में टाइम लगता था।
और दूसरा जैसे क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट को देखना पड़ता था कि हम चैम्बर किधर हैं या वो है, तो क्लाइंट को दिक्कत होती है और प्लस एडवोकेट को भी दिक्कत होती है। अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो इसमें दी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी इसमें काम किया गया है। हाँ, इसमें नया डेवलपमेंट हुआ है कि जैसे अब ये नया शो मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत बेस्ट है, जिससे आप क्लाइंट के लिए अलग रखेगा, एडवोकेट के लिए अलग रखेगा, अलग रहेगा सिक्योरिटी के लिए। टाइम तक बंद रहा है ये 6-7 मंथ हो गए बंद रहा है। बहुत टाइम पहले हमें चलती रहती है 2-3 महीने में। दिक्कत बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, एक गेट बंद होने की वजह से अब ये खुल जाएगा, सारा जाम खुल जाएगा और इजीली एंट्री होगी। पार्किंग जहाँ पार्किंग है वहीं रहेगी पार्किंग, और बाकी अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। सिक्योरिटी पूरी रहेगी, पूरा चेकिंग होने के बाद ही क्लाइंट्स जाएंगे और पूरी सिक्योरिटी रहेगी। काम तो कोर्ट में बहुत हैं, हमारे पास तो ये था केवल गेट का रेनोवेशन, पहले कुछ और था, अब ये नए सिरे से बना है। जहाँ आप खड़ी हुई हैं ना, पहले यहाँ से पैदल की एंट्री थी, रोड इधर थी, अब ये सारा शिफ्ट हो गया, ये स्कैनर रूम है और गाड़ियों का अब ये केवल एग्जिट गेट है, एंट्री नहीं है यहाँ। पीडब्ल्यूडी विभाग अपना काम तेजी से करना शुरू करता है, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही अधूरा छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला एजीसीआर के मेन गेट के पास। यहाँ मेन रोड पर बने नाले को पुनर्निर्माण करके उसे सुंदर लुक देने का किया जाना था। लोगों ने बताया तकरीबन 1.5 महीने पहले काम शुरू हुआ था। कुछ महीने यहाँ काम सुचारू रूप से चला, लेकिन उसके बाद काम बीच में ही छोड़ दिया गया। अब सड़क पर ही मलबा पड़ा है, कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग जैसे आंख मूंद कर बैठा है, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि ये जनवरी से खोदा हुआ है, तकरीबन क्या है कि यहाँ पे मच्छर और कीड़े वगैरह भी काफ़ी निकलते रहते हैं, जिससे कि बीमारियाँ फैलती है। खुदाई किस चीज़ के लिए कर दी यहाँ पर? ये भी नहीं हमें पता है किस चीज़ के लिए खुदाई करी थी। खोद के डाल के जनवरी में खोदा था और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जी। नाले को क्या दोबारा बनाया जा रहा है? ये नहीं पता जी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी निकलने जाने वाले को भी काफ़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। ये नाला भर रहा था, ये पाइप पड़े, पाइप भी डाल के और फिर यानी बंद होने वाला था। चेकिंग पता नहीं कौन आए, स्टाफ आया और उन्हें बंद करा दिया। फिर काम ही बंद करा? हाँ, काम बंद करा के चले गए। 1.5 मंथ हो गया। अच्छा, हाँ, इस बात को दिक्कत क्या क्या हो रही है यहाँ पे? सड़क पे क्या क्या पड़ा हुआ है? अब ये देख लो, आप ही देख लो, ये सारा पड़ा है काम। यहाँ इसकी खुदाई चल रही थी नाले वगैरह की, इसमें इन्होंने रोक रखा है। सफाई करी, इसके बाद खुदाई करी इन्होंने, फिर उसके बाद में इसको रोक लगा दी। रोड के किनारे से पहली चीज़ तो ये है, फुटपाथ को चलने वाली नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई फुटपाथ है तो उसके बाद में नाला है, नाले के बाद में फिर ये कंजेस्टी हो जाता है, कोई चलने का हिसाब ही नहीं है। बहरहाल वो नाला एक रिस्क तो है ही। पूर्व दिल्ली के खिचड़ीपुर में कूड़े के पहाड़ की जगह पर लाइब्रेरी के बनाने हेतु शिलान्यास किया गया, जिसको लेकर खिचड़ीपुर के लोग काफी खुश हैं। विधायक कुलदीप कुमार और पार्षद बंटी गौतम इस दौरान मौजूद रहे। लाइब्रेरी बनाने का कार्य खिचड़ीपुर में शुरू कर दिया गया। साथ ही विधायक ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली की जनता के विकास के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। कई दिनों से इस जगह पर लाइब्रेरी बनने की बात कही जा रही थी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।